हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीके अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है लौह स्तंभ के बारे में रोचक तथ्य और कुछ अनोखी जानकारियां। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, किसने बनवाया था लौह स्तंभ को? आंसर, इस स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के महान राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की याद में करवाया गया था। महाराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 380 एडी से 413 एडी तक राज किया था। यह लौह स्तंभ संभवतः उनके पुत्र और गुप्त वंश के अगले राजा कुमारगुप्त ने बनवाया होगा। महाराज कुमारगुप्त ने 413 एडी से 455 एडी तक राज किया था, तो जरूर इस स्तंभ का निर्माण आज से 1604 साल पहले 413 एडी में हुआ होगा। स्तंभ पर लिखे शिलालेख के अनुसार यह स्तंभ विष्णुपद पहाड़ी के ऊपर बनाया गया था, जिसे शायद 1050 ईस्वी में दिल्ली के शासक अनंगपाल जो किसी और द्वारा दिल्ली में लाकर खड़ा किया गया। विष्णुपद पहाड़ी वाला क्षेत्र अब मध्य प्रदेश के उदयगिरी शहर के पास स्थित है, जो कि लगभग कर्क रेखा पर स्थित है। क्वेश्चन 2, लौह स्तंभ के निर्माण की तकनीक को लेकर वैज्ञानिक अब भी हैरान। आंसर, लोहे के इस विशाल स्तंभ की ऊंचाई 7.21 मीटर 23 फुट 8 इंच है और 1.12 मीटर 3 फुट 8 इंच यह जमीन में गड़ा हुआ है। इसके आधार का व्यास 17 इंच है, जबकि ऊपर को जाते हुए यह पतला होता जाता है और उसके ऊपर का व्यास 12 इंच है। डॉक्टर बी लाल के अनुसार इस स्तंभ का निर्माण गर्म लोहे के 20 से 30 किलो के टुकड़ों को जोड़ने से हुआ है। आज से 1600 साल पहले गर्म लोहे के टुकड़ों को जोड़ने की तकनीक भी आश्चर्य का विषय है, क्योंकि पूरे लौह स्तंभ में एक भी जोड़ कहीं भी दिखाई नहीं देता। रॉबर्ट हेडफील्ड ने धातु का विश्लेषण करके बताया कि आमतौर पर इस्पात को किसी निश्चित आकार में ढालने के लिए 1300 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, पर जो इस्पात इस स्तंभ में लगा है वो रॉट आयरन कहलाता है, जिसे गलने के लिए 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। आश्चर्य है कि उस काल में आज की तरह की उच्च ताप भट्टियां नहीं थी, तो ये कैसे ढाला गया? इसलिए नहीं लगी जंग आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम ने काफी रिसर्च के बाद पता लगाया है कि इस स्तंभ पर लोहे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की एक पतली परत है, जिसने इसे जंग लगने से बचा रखा है। डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम आगे कहते हैं कि इसके लोहे में फॉस्फोरस की मात्रा ज्यादा, जो इसे खुरने से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। वर्तमान समय जो लोहा उपयोग किया जाता है उसमें फॉस्फोरस की मात्रा 0.05% होती है, परंतु इस स्तंभ में फॉस्फोरस की मात्रा 0.10% है। शिलालेख स्तंभ पर गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि में लिखा शिलालेख है, जिसमें बताया गया है कि इसे किस राजा की याद में बनवाया गया था। स्तंभ पर लिखी लिपि को साल 1903 में पंडित बाके राय जी ने पहले देवनागरी लिपि में बदला और फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। शिलालेख पर लिखा है, संगठित होकर आए शत्रुओं को बंगाल की लड़ाई में खदेड़ देने वाले जिस राजा की भुजाओं पर यश का लेख तलवार से लिखा गया हो, जिसने सिंधु नदी में 7 मुहानों को पार कर बहिल्को को जीता, जिसकी शक्ति के झोंकों की सुर भी आज भी दक्षिण समुद्र में बसी है, जिसके शांत हो चुके महादावानल की आंच जैसे प्रताप ने शत्रुओं का नाश कर दिया। वो राजा खिन्न होकर पृथ्वी छोड़ गया और अपने कार्यों से अर्जित लोक में विचरण करता है। उसका यश पृथ्वी पर कायम है। अपने बाहुबल से दुनिया में एक छत्र राज्य स्थापित कर बहुत दिनों तक उपभोग करने वाले पूर्ण चंद्र का मन विष्णु में रम गया और विष्णुपद पहाड़ी पर विष्णु ध्वज की स्थापना की।
तोप का गोला लगने का प्रमाण लौह स्तंभ का एक भाग थोड़ा सा उखड़ा हुआ है, जो साफ साफ दर्शाता है कि इसे किसी तोप द्वारा बिल्कुल पास से उड़ाने की कोशिश की गई है। हालांकि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि किसने इस पर तोप चलवाई थी, पर ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि सन 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर अपने हमले के दौरान इस पर तोप चलाने का आदेश दिया था। नादिर शाह को जब पता चला कि यह स्तंभ किसी हिंदू राजा से संबंधित है, तो उसने फौरन इसे उड़ाने का आदेश दे दिया। गोला चलाने पर स्तंभ पर तो सिर्फ खरोंच आई, पर पास में स्थित मस्जिद के एक हिस्से को नुकसान पहुंच गया, जिसके बाद नादिर शाह ने स्तंभ को उड़ाने का इरादा बदल दिया। किंवदंती और लोहे की बाड़ कहते हैं कि इस स्तंभ को पीछे की ओर दोनों हाथों से छूने पर मुरादें पूरी हो जाती है, पर अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि साल 1997 में पर्यटकों द्वारा इस स्तंभ को नुकसान पहुंचा देने के बाद इसके इर्द गिर्द लोहे की बाड़ लगा दी गई थी। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।